हजारों किसानों ने लगभग 2 महीने से नई दिल्ली की सीमा पर डेरा डाल रखा है। वे नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कई दौर की वार्ता विफल रही है। जब तक कानून रद्द नहीं होते, तब तक किसान वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। हम 36 साल के सतनाम सिंह और सैकड़ों दूसरे किसानों के साथ चल रहे हैं। वे विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पंजाब से दिल्ली की ओर जा रहे हैं। सतनाम सिंह पहली बार अपने परिवार और अपने गेहूं के खेतों को छोड़कर जा रहे हैं, ताकि अपनी आवाज भारत सरकार तक पहुंचा सकें। सतनाम सिंह जीवन भर अपने खेतों को अपना घर कहते रहे हैं। वे बताते हैं कि 6 साल की उम्र में ही वे खेत जाते समय अपने पिता के ट्रैक्टर पर फिदा हो गए थे। बाद में उन्होंने स्कूल छोड़ने और जीवन यापन के लिए खेती करने का फैसला किया। ये खेती जरूरी हमारे लिए कहता, जो हमारे बुजुर्गों बड़े हैं शुरू से उन्होंने परंपरा में खेती चलती आ रही हमारी। जो खेती एक हमारा एक माँ समझ लो, माँ हमारी, इसको हम छोड़ नहीं सकते। लेकिन अब सतनाम सिंह को चिंता है कि पिछले साल भारत सरकार द्वारा तय कृषि सुधारों की बदौलत वह अपना सब कुछ गंवा सकते हैं। इस समय सतनाम सिंह सरकार नियंत्रित बाजार में अपनी फसल बेचते हैं, जहां उन्हें उनके माल की तय कीमत मिलती है। नए कानून उन्हें इस बाजार के बाहर गैर सरकारी खरीदारों को फसल बेचने की अनुमति देते हैं। लेकिन सतनाम सिंह और उनके जैसे दूसरे किसानों को डर है कि आखिरकार सरकार फसल की तय मूल्य समर्थन गारंटी वापस ले लेगी। जे मान लो कानून ही आ गए तो हमको जमीन जो खेती हमको खुश गई तो हम कैसे जोगे रहेंगे, कोई काम नहीं करेगा। जो सरकारें हमको फिर ऐसे खेती में टिफिन फड़ाकर हमें नौकरी करनी पड़ेगी। बड़े बड़े फिर गोदाम बना देना, बड़े बड़े कारोबार कर देने ना, हमारा तो सबको उजड़ जाएगा। और सतनाम सिंह ऐसा होने नहीं देना चाहते। वह नई दिल्ली जा रहे हैं उन हजारों लोगों का साथ देने जो करीब 2 महीने से राजधानी की सीमा पर विरोध कर रहे हैं। तब तक सतनाम सिंह का 14 साल का बेटा गुरप्रीत खेतों की देखभाल करेगा। करने को बहुत कुछ है, भैंसों की देखभाल, गेहूं की फसल की सिंचाई, खाद और कीटनाशकों का छिड़काव। आप आइए चंगा, इधर आ गए मगर चंगा परे परले परले नहीं एक गांव से। सतनाम सिंह का कहना है कि उन्हें प्रति क्विंटल गेहूं बेचने पर सरकार द्वारा तय कीमत 1800 रुपये मिलनी चाहिए, लेकिन वह अक्सर बिचौलियों की वजह से नहीं मिलता। उन्हें डर है कि एक फ्री मार्केट में इतनी भी कीमत पाना मुश्किल होगा। सतनाम सिंह ने 1 महीने का कार्यक्रम बनाया है। नींद मड़ा रखी ध्यान चंगा। हाँ मगर तेरी जिम्मेवारी, पानी पुनी ला दी मगर कणक नूं। खेतों के आखिरी मुआयने के बाद अब सतनाम सिंह को पहियों पर अपना अस्थायी घर बनाना है। इन ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किसान आमतौर पर खेत जोतने या फसल लाने के लिए करते हैं। अब इसका इस्तेमाल विरोध के लिए हो रहा है। सिंह और उनके जैसे किसान ट्रॉलियों पर अस्थायी छत जैसे ढांचों की वेल्डिंग कर रहे हैं। उनमें लाइट और चार्जिंग पॉइंट भी लगा रहे हैं। मेला मूला देखने उदो फिर करके जाइए। तो ये भी एक तरीके का मेला हो गया है आंदोलन में? ना ये आंदोलन में ये पक्का काम है। उदो लाइट घट लगती, हम लाइट ज़्यादा चार्ज चूर सब हम ला के जा रहे हैं। सरकार ने किसानों से बार बार कहा है कि खुले बाजार में जाने से उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी, लेकिन कानून बनाने से पहले किसानों से सलाह मशवरा नहीं किया गया। किसान कहते हैं कि सरकार की बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों से नजदीकियां हैं, इसलिए उन्हें उस पर भरोसा नहीं है। गुरप्रीत ने पिछले ही महीने प्रोटेस्ट कैंप में 10 दिन गुजारे हैं। वह वहां फिर से जाना चाहता है, लेकिन उसे गांव में ही रहना होगा ताकि वह स्कूल जा सके और खेतों की देखभाल कर सके। वह पिता को समय समय पर सलाह भी देता है। हाँ पापा बड़े हैं, उनको सब पता है आगे से, मैं क्या उनको सीख दूंगा। लेकिन यही बताना चाहता हूँ कि थोड़ी कपड़े कुपड़े ज़्यादा खड़े तो बेहतर है, और ऐसे ही अच्छा है, वहाँ पापा ने संभाल लेना है अपने आप। और सतनाम सिंह अपनी पत्नी और बेटी की मदद से ठंड की तैयारी कर रहे हैं।
आप भी पता नहीं पा दो गर्म। कोमल जैकेट ले आई नाल मेरी। सतनाम की बेटी कोमल का कहना है कि उन्हें याद नहीं कि जब उसके पिता कभी 1-2 दिन से ज़्यादा बाहर रहें। उसे चिंता है, लेकिन पिता पर गर्व भी है। शैम्पू का बंद सब रख लिया हाँ वो तो रख लिया बिच बंद भी कर दो बंद। सतनाम सिंह के दिल्ली जाने से पहले परिवार के पास एक रात है जब वे साथ साथ हैं। और अब चलने का समय आ गया है। बाहर अभी अंधेरा है। सतनाम सिंह कुछ पल प्रार्थना के लिए निकाल लेते हैं। भोर होते ही उन्हें सफर पर निकल पड़ना है। बनजिंदर कौर कभी अपने पति से अलग नहीं रही हैं। अब उन्होंने मान लिया है कि अगर कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता है तो उनके पति को महीनों तक बार बार विरोध प्रदर्शनों में जाना पड़ेगा। कभी नहीं सी रहे पर पहला चांस है ਜਿਹੜਾ अलग ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਪੈ ਗਏ ਆ ਸਕੂਲ ਖੋਲਤੇ ਆ मैं तो दिक्कत नहीं। सतनाम सिंह का कहना है वह पहले से ही कर्ज में डूबे हैं और कमाई कम होने से उनके परिवार की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। नहीं दो जड़ा दियां मैं बीबियां। शायद उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़े। गुरप्रीत एक दिन अपने पिता से खेतों की जिम्मेदारी लेना चाहता है। कोमल स्कूल खत्म होने के बाद कनाडा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहती है। चलो हो तैयार बस। आई एम वेरी प्राउडफुल कि इस आंदोलन का हिस्सा मेरे पापा बनने जा रहे हैं, क्योंकि बनना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरती माँ का सवाल है कि अगर किसान है तो वो है क्योंकि इनके अनाज के ही बलबूते पर वो उनकी वोटों के बलबूते पर वो बने हैं। किसान इकट्ठा हो गए हैं। अब उनके जाने का समय हो गया है। वे आज आधी रात तक सफर करेंगे, फिर अगले दिन 7 या 8 घंटे और। लेकिन उनका जोश बना हुआ है। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੱਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਆਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚ 2-4 ਸਾਲ ਲੱਗਣ 2 ਲੱਗਣ ਉਸ ਲਵਾਂਗੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ। कारवां बार बार रुकता है, कभी ईंधन भरवाने के लिए, कभी खाने के लिए और कभी दूसरे ट्रैक्टरों के इंतजार में। 400-500 ट्राली इतों तुरेगी रात च रल दी जाएगी थोड़ी थोड़ी, ये तो 100 रल जी 200,000 1500 ट्राली का जैसा इकट्ठा हो जाएगा। इन किसानों को 400 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करनी है, कम रफ्तार वाले ट्रैक्टरों के साथ जो खेतों में काम करने के लिए बने हैं। लेकिन रास्ते में उन्हें स्थानीय लोगों से बहुत मदद मिल रही है, ऐसे लोग जो खुद विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकते। पूरी सपोर्ट करते हैं, आंदोलन लंबा चल रहा है, कोई किसानों को परवाह न हो, पकड़े रहो मतलब हम तुम्हारे साथ हैं। करके देखो आप कितना सेवा भाव सिख धर्म के मूल में है और विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी वह महत्वपूर्ण रहा है। हर कहीं मुफ्त खाना देने वाले लंगर देखे जा सकते हैं। पंजाब में सिख धर्म व्यापक रूप से प्रचलित है। यहाँ तक पहुँचने में 7-8 घंटे लग जाते हैं। उनको आराम की ज़रूरत होती है और हर व्यक्ति जो है वो ट्रॉली में सफ़र करना यूज़ टू नहीं होता, तो उसको वॉमिटिंग वगैरह ऐसा कुछ हो जाता है। उनके लिए डॉक्टर की सुविधा है। जत्थे के लिए गैस स्टेशन पर मुफ्त पेट्रोल की भी व्यवस्था है। उसका खर्च समर्थकों ने पहले ही चुका दिया है। किसानों को मिल रहा समर्थन उत्साह बढ़ाने वाला है, लेकिन वे 12 घंटे से सड़क पर हैं और थक चुके हैं। ठंड भी लगती है, थकावट भी लगती है, ताउन पीड़ होती है, पर मजबूरी है, जाना पड़ा है। समर्थकों द्वारा बनाई गई आराम करने की जगह अभी 6 घंटे दूर है। दिल्ली अब भी 300 किलोमीटर दूर है। लेकिन लगातार ड्राइव कर वे तय समय से पहले ही वहां पहुंच जाते हैं।
किसान खुशी से झूम उठते हैं। उस पल अपनी सारी थकावट भूल जाते हैं। विरोध के गीत समा बना देते हैं। सतनाम सिंह ने विरोध दर्ज कराने के लिए 30 घंटे से अधिक समय तक ड्राइव किया है। दिल्ली पहुंच के अच्छा लगा है, संघर्ष लड़ने के लिए आए, पर जैसे में अच्छा लगता है। लेकिन यह आसान नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने खुले में रात गुजारकर दिल्ली की कड़ाके की ठंड का सामना किया है। सरकार के साथ बातचीत का दौर बार बार विफल रहा है। यहाँ दर्जनों लोगों की मौत हुई है। सतनाम सिंह को यह पता है, लेकिन इससे उनका इरादा और मजबूत हुआ है। किसानों का जत्था एक शुभ दिन पर दिल्ली पहुंचा है, पंजाब के त्योहार लोहड़ी के दिन। यह त्योहार सर्दियों के शिखर पर संक्रांति के दिन पंजाब भर में मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से अलाव पर बैठकर परिवार के साथ नाचने और गाने का त्योहार। हमारी लोहड़ी क्या, हमारी तो मोदी सरकार ने काले कानून लिया है, हमको तो इतने परेशान कर रही है। बच्चे साढ़े घर है कि घर लोहड़ी मनाएगा, पर साड़ी लोहड़ी का त्यौहार क्या है? अं तो काले कानून की कापियां छाड़ने, उस तरह रेडियां छुटी दियां, चिड़वे छुटी दे, अं काले कानून की कापियां छाड़ने। सतनाम सिंह और दूसरे कई लोगों के लिए ये घर से दूर उनकी पहली लोहड़ी है। वे निश्चित तौर पर चाहते हैं कि ये बेकार ना जाए।